हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था चैन कुन बोलता है यहाँ पे सेकंड कैरेक्टर है कि वो बंदा तुम्हें देख रहा है। शौक होते हुए जी रेनुआ बोलता है मुझे यहाँ पे जल्द से जल्द रेनी डीमन वर्ल्ड में जाना होगा, वरना मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। पर वहीं हम देखते हैं रेनी डीमन वर्ल्ड में आने के बावजूद जी रेनुआ के पास सेकंड लाइट आ गई होती है। जी रेनुआ बोलता है ये डिमोनिक बीस्ट कम से कम बी लेवल पे तो है ही, मेरे यहाँ पे रेनी डीमन वर्ल्ड में आने के बावजूद इसके रूल्स मेरे पास कर रहे हैं। ये डिमोनिक बीस्ट 4 लाइट पूरा होने के साथ ही किसी को भी मार सकता है, और मैं जहाँ तक देख रहा हूँ उसका कवर्ड एरिया पूरा वर्ल्ड वाइड है। सच में यहाँ पे ये एबिलिटी काफी कमाल की है और मुझे काफी केयरफुल रहना होगा, वरना मेरे लिए भी यहाँ पे डिमोनिक बीस्ट काफी दिक्कत कर सकता है। शौक होते हुए सनमियो बोलते 1 मिनट को मेरे ऊपर भी लाइट आ गई। चैन कुन आके तुम कर क्या रहे हो, अगर यहाँ पे चलता रहा ना तो पक्का से हम भी मारे जाएंगे। चैन कुन बोलता है बिल्कुल भी ऐसा मतलब किसी को मारने के लिए पूरे 4 कैरेक्टर चाहिए होते हैं। जब तक तुम्हारे सर के पास 4 लाइट नहीं आएगी ना तब तक तुम पक्का से नहीं मरोगी। हमारा टारगेट जी रेनुआ है और आज वो खत्म होकर रहेगा। जी रेनुआ सोचता यहाँ पे 2 लाइट ऑलरेडी चालू हो चुकी है, मुझे अब यहाँ पे कुछ भी करके इस बंदे को रोकना होगा। चैन कुन बोलता तुम लोग मुझे फॉलो करो, ये यहाँ पे जी रेनुआ का ऑफिस है, इसमें कुछ तो ऐसा होगा जिससे हमें यहाँ पे जी रेनुआ कैरेक्टर के बारे में कुछ तो पता चल सके। वैसे यहाँ पे अभी उसके सर के ऊपर 2 लाइट ऑन हो गई होगी। सनमियो बोलते हमारे भी सर के ऊपर 2 लाइट ऑन हो चुकी है, चलो मुझे बता के उसके बारे में थर्ड कैरेक्टर कैसे जानेंगे। जी रेनुआ बोलता तुम लोग के लिए मेरे बारे में जाना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे रेनी डीमन वर्ल्ड के अंदर हूँ जो कि तुम लोग के वर्ल्ड से काफी अलग है। चाहे तुम लोग यहाँ पे कितना भी क्यों ना ढूंढो तुम लोग कुछ नहीं मिलने वाला। वैसे अगर तुम्हें टाइम वेस्ट करना तो करो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। चैन कुन बोलते मुझे मिल गया, आगे थर्ड कैरेक्टर क्या होगा। यहाँ पे उस बंदे की रिफ्लेक्शन ब्रोकन ग्लास में दिख रही है। सनमियो बोलती है चैन कुन देखो तुम्हारी 2 लाइट भी ऑन हो गई, लगता है यहाँ पे तुम्हारी रिफ्लेक्शन भी उस ब्रोकन ग्लास में दिख रही थी। अब आखिर तुम क्या करोगे, अपनी दिक्कतों के अंदर हम लोग धीरे धीरे फंसते जा रहे हैं। चैन कुन बोलता है बिल्कुल टेंशन मत लो, जब तक हम लोग कंप्लीट गलती नहीं करते, जब तक यहाँ पे 4 लाइट्स ऑन नहीं होगी ना तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 लाइट ऑन होते ही चैंसी अपने टारगेट को मार देगा, और एक बार यहाँ पे टारगेट मर गया तो चैंसी वापस रिसेट हो जाएगा। इसी वजह से हमें यहाँ पे कुछ भी करके जी रेनुआ खत्म करना है। जी रेनुआ के मरने के साथ ही हमारे पास खतरा हट जाएगा। सनमियो बोलते वो तो ठीक है, पर मैं यहाँ पे ये बोल रही हूँ क्या हो अगर यहाँ पे जी रेनुआ यहाँ प्रेजेंट ही ना हो, किसी डीमन ऑब्जेक्ट की हेल्प से वो यहाँ से भाग गया हो और हम यहाँ बार बार चैंसी का यूज करते हुए रूल्स को ट्रिगर कर रहे हो। इस तरह से यहाँ पे खतरा जी रेनुआ के ऊपर नहीं बल्कि हमारे ऊपर है। चैन कुन बोलता है जी रेनुआ एक रिसर्चर है, वो फाइटिंग के अंदर बिल्कुल भी अच्छा नहीं। वही है जो हमारी रेड थी वो काफी फास्ट थी, उसको मौका भी नहीं मिला होगा। यहाँ पे मेरे 2 में से एक वुल्फ एग्जिट के ऊपर खड़ा है, तो इसी वजह से एग्जिट से तो कोई नहीं भाग सकता। रही बात यहाँ पे दूसरे वुल्फ की, तो पूरे फ्लोर के ऊपर लेट चुका है, चाहे जी रेनुआ कितना ट्राई क्यों ना कर ले उसका भागना इम्पॉसिबल है। और अगर वो यहाँ पे भागेगा ना तो मुझे पता चल जाएगा। जहाँ तक मेरे पास इन्फॉर्मेशन है जी रेनुआ के पास में एक रेड रेनकोट है जिसकी हेल्प से वो यहाँ पे खुद को इनविजिबल कर सकता है। पक्का से यहाँ पे रेड रेनकोट का यूज करते हुए वो यहीं पे कहीं छुपा हुआ है और हमें दिख नहीं रहा। अगर हम बस यहाँ पे ट्राई करते रहेंगे ना तो बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। और तुम्हें पता है चैंसी की एबिलिटी जितना हम लोग सोच रहे हैं उससे कई ज्यादा है। चैंसी मुझे बता तुम्हारा टारगेट आगे यहाँ पे कितने लोग बने हुए हैं। तो अभी हम देखते हैं चैंसी बोलता है यहाँ पे टोटल 5 लोग हैं जिनके ऊपर मेरे टारगेट्स बने हुए हैं। सनमियो बोलते हैं यहाँ पे तुम्हें और मुझे छोड़ के 2 वुल्फ है, और साथ ही में यहाँ पे अजीब से 3 वाला ऑक्टोपस भी है। चैन कुन बोलता चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए चैंसी झूठ नहीं बोलता, तो इसी वजह से यहाँ पे सेफ साइड में रहने के लिए मैं तुम्हें 2 कैरेक्टर बताऊंगा। अगर वो दोनों कैरेक्टर काम करे तो तुम डायरेक्टली अटैक कर सकते हो। मैं चाहता हूँ यहाँ पे जी रेनुआ एक ही बार में मारा जाए। साथ ही में चैन कुन सोच रहा होता है पक्का से यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मैं यहाँ पे बार बार रूल्स को जोर जोर से बोल रहा हूँ ताकि वो मेरे सामने आ जाए। क्या ऐसा होना पॉसिबल है, वो यहाँ सच में प्रेजेंट नहीं है, और यहाँ पे चैंसी जो ही फील कर रहा है वो ऑक्टोपस को फील कर रहा है। चलो मुझे यहाँ पैनिक नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मैं ये सोचता हूँ आखिर 2 ऐसे कौन से कैरेक्टर हो सकते हैं जो कि हम लोग के ऊपर ना आए। जी रेनुआ यहाँ पे डीमन यूज कर रहा है और मैं भी कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इस कैरेक्टर को बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकता। अब आखिर मैं यहाँ पे क्या सोचूं, मेरे यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा। यहाँ पे जितने कैरेक्टर मेरे पास में है उतने कैरेक्टर उसके पास में दिख रहे हैं। अचानक से हम देखते चैन कुन बोलते हैं 1 मिनट को, वो बंदा यहाँ पे इस वर्ल्ड में प्रेजेंट नहीं है फिर भी हम लोग को देख पा रहा है। तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे जी रेनुआ के ऊपर 3 लाइट आ गई होती है। जी रेनुआ बोलता उसके बाद पता है मेरे पास में रेड रेनकोट है जो कि मुझे यहाँ पे रेनी डीमन वर्ल्ड लेके आता है। सच में यहाँ पे इस बंदे ने डीमन रूल का काफी अच्छा यूज किया। मैं यहाँ पे इसकी चाल से बिल्कुल नहीं बच पाया, इसके फर्स्ट कैरेक्टर से मैं हिट हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं रखा, और यहाँ पे रेनी वर्ल्ड में आने के बावजूद मुझे सेकंड कैरेक्टर से हिट होना पड़ा। वही जो थर्ड कैरेक्टर है वो इसने ऐसा डिजाइन किया कि मेरा उससे बचना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। सच में यहाँ पे ह्यूमंस के दिमाग की कोई भी लिमिट नहीं है। मैंने यहाँ पे इस बंदे के टैलेंट को काफी अंडरएस्टिमेट कर लिया, और मुझे यहाँ पे काफी ध्यान रखना होगा, ये बंदा मुझे कभी मार सकता है। जी रेनुआ बोले तुम मेरे मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए मेरे कैरेक्टर का पता लगा पा रहे हो, ये तो बहुत ज्यादा कमाल की बात है। पर तुम्हारे यहाँ पे ये सब करने की वजह से मुझे भी लूपहोल पता चल गए। यहाँ पे जो सेटेलाइट ऑक्टोपस है वो यहाँ पे आधे स्पेस कवर कर रहा है,
और साथ ही में वो यहाँ पे ओनर के साथ में बहुत इजीली बात कर सकता है, चाहे वो ओनर किसी भी स्पेस के अंदर क्यों ना हो। अब क्योंकि मैं इसका ओनर, तो मैंने इसको बोला था कि ये अपने सर के ऊपर की लाइट्स को हाइड कर ले, और वो उसने यहाँ पे टेंटिकल की हेल्प से बहुत इजीली कर लिया। हालांकि यहाँ पे उस डीमन के रूल काफी कमाल के थे, इसी वजह से ये बेचारा ऑक्टोपस उसके अंदर बहुत इजीली पड़ गया। पर फिर भी यहाँ पे सीटेड ऑक्टोपस के पास में सिर्फ 2 ही लाइट है। इसके ऊपर से उसे पहला और तीसरा कैरेक्टर काम किया, क्यों ये यहाँ पे एक डीमन है और इसके भी खुद के रूल्स है। ये यहाँ पे दूसरे डीमंस के रूल के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करता। यही वजह कि मुझे यहाँ पे डीमन का कॉन्सेप्ट काफी कमाल का लगता है, क्योंकि इसके बारे में रिसर्च करते ही मुझे हर बार कुछ नया मिलता है। चैनकुन, तुम्हें ये बात पता है मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ, और वहीं यहाँ पे चैंसी की रिपोर्ट ने तुम्हें काफी डरा दिया है। मैं रेनी वर्ल्ड में होने की वजह से वो मुझे ढूंढ नहीं पाया, इसी वजह उसने तुम्हें कहा यहाँ पे सिर्फ 5 टारगेट है। अब यहाँ पे ये सिचुएशन पहले के मुकाबले काफी अलग हो चुकी है, क्योंकि मैं आ चुका हूँ यहाँ पे इस ऑक्टोपस के अंदर। अब काफी मजा आएगा। उसके बाद हम देखते हैं जी रेनवा बोलते हैं मेरी बात ध्यान सुनो, मैं यहाँ पे तुम लोग के सामने आ गया, बताओ तुम लोग क्या कहना है। मैं वही जी रेनवा हूँ जिसको तुम लोग कब से ढूंढ रहे थे। सनमी और चैनकुन शौक होते हुए बोलते 1 मिनट को, यहाँ पे ये बोला, पर आखिर यहाँ पे ये ऑक्टोपस बोल कह सकता है। तभी हम देखते हैं सनमियो ने अपनी पावर एक्टिवेट कर दी होती है। सनमियो बोलती हमें यहाँ पे ये बात ऑलरेडी पता होनी चाहिए थी, ये बंदा शुरुआत से हमारे साथ ट्रिक खेल रहा था, ये कहीं भी छुपा हुआ नहीं था बल्कि हमारे सामने ही था। इसने यहाँ पे अपने आप को ऑक्टोपस के अंदर चेंज कर लिया था, और मुझे इसका बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं इसको नहीं छोड़ने वाली, ये पक्का से एक से मारा जाएगा। चैनकुन बोलता है 1 मिनट को, हमें इसकी बात सुननी होगी। जी रेनवा सोचता है ये बच्चा बहुत ही चालाक है, इसको पता है यहाँ पे कोई भी चीज इतनी सिंपल नहीं हो सकती जितनी से सामने है। जी रेनवा बोलता है मैं एक रिसर्चर हूँ और मुझे फाइट करना पसंद नहीं, इसी वजह से मैं यहाँ पे तुम लोगों के सामने आया ताकि हम लोग नेगोशिएट कर सके। चलो मुझे फटाफट से बताओ आगे तुम लोग कंडीशन क्या है। चैनकुन बोलते हैं यहाँ पे नेगोशिएशन तब होती है जब दोनों ही पार्टी की स्ट्रेंथ बिल्कुल इक्वल हो, पर एक ऐसा बंदा जो कि बहुत ज्यादा कमजोर हो, वो बात करने के लायक नहीं। जी रेनवा बोलते हैं यहाँ पे हम दोनों के सर के ऊपर 2 लाइट्स है, मैंने यहाँ पे एक डीमन का यूज करते हुए खुद को ऑक्टोपस बना लिया, तो तुम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो मुझे मारना इतना भी इजी नहीं होने वाला। शौक होते चैनकुन सोचता था क्या सिर्फ 2 लाइट ऑन है, पर आखिर यहाँ पे कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो कि मुझसे मिस हो गया। जो यहाँ पे पहले 2 कैरेक्टर उनसे बचना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तो जहाँ तक मुझे लगता है ये पक्का 3rd कैरेक्टर से बचा होगा, शायद से यहाँ पे इसकी रिफ्लेक्शन उस ब्रोकन ग्लास में ना आई हो। जी रेनवा सोचता है और दिमाग में जोर दो, जितना तुम सोचोगे ना उतनी जल्दी तुम गलत रास्ते पे जाओगे, और जितनी जल्दी तुम गलत रास्ते पे जाओगे उतनी जल्दी तुम मरोगे। आज के लिए यहाँ पे तुम लोगों ने मुझे काफी परेशान कर दिया, मैं तुम लोगों को दिल नहीं छोड़ने वाला। चैनकुन बोलता है नहीं, चैनसी ने बोला था यहाँ पे टोटल 5 टारगेट है, और अगर ये यहाँ पे ऑक्टोपस के छुपा होता ना तो टोटल 6 टारगेट होते। यहाँ पे 5 टारगेट का मतलब चैंसी ने यहाँ पे जी रेनवा ऑक्टोपस को एक ही बंदे के तौर पे सोचा है। वैसे यहाँ पे रुको ऑक्टोपस के नीचे आखिर रेड रेनकोट क्या कर रहा है। जी रेनवा तुम तो बहुत ही चालाक निकले, मैं तुम्हारे ट्रिक में फंसते फंसते बच गया। तुम यहाँ पे इस ऑक्टोपस के अंदर छुपे हुए हो और साथ में उससे कनेक्टेड भी हो। जैसे यहाँ पे इसके ऊपर लाइट ऑन हुई होगी, इसने ऑक्टोपस की हेल्प से अपने आप को हाइड कर लिया होगा, इसी वजह से चैंसी का ध्यान इसके ऊपर नहीं गया, और जैसे उसको पता चैंसी काफी खतरनाक हो सकता है, तो वो यहाँ पे इस ऑक्टोपस के साथ में मर्ज हो गया, ताकि वो यहाँ पे ऑक्टोपस के रूल की वजह से चैंसी के रूल से बच पाए। सनमियो बोलते यहाँ पे ऑक्टोपस को छोड़ के मैं किसी को भी सेंस नहीं कर पा रही, पक्का से यहाँ पे कोई भी 6 वाला नहीं है, जी रेनवा और ऑक्टोपस सेम है। चैनकुन बोलते यहाँ पे चैंसी ने कंफर्म किया है तुम्हारे पास 3rd कैरेक्टर और 1st कैरेक्टर पक्का से लगा है, चलो मेरे वुल्फ आगे बढ़ो और यहाँ पे ऑक्टोपस को मार दो। मैं नहीं चाहता यहाँ पे कमीना जी रेनवा बिल्कुल बच पाए। तभी हम देखते हैं जी रेनवा बोल रहा होता है कि तुम क्या कर रहे हो, मैं यहाँ पे नेगोशिएट करने के लिए आया, फिर भी तुम मुझे मार रहे हो, ये काफी गलत बात है। हम देखते हैं उन सारे वुल्फ ने टेंटिकल पर अटैक कर दिया होता है और उन सारे के सारे टेंटिकल को काट रहे होते हैं। जी रेनवा बोलता है मैं यहाँ पे ऑक्टोपस के साथ मर्ज हो गया और मैंने अपनी बॉडी भी खो दी, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे घोषलिया प्लेस में आ चुका हूँ, क्यों ना तुम मुझे जाने दो। चैनकुन बोलता है फालतू बात करना बंद करो, मैं तो बिल्कुल जाने दूंगा। जी रेनवा बोलता है मुझे यहाँ पे डीमंस काफी पसंद है, इसी वजह से मैं यहाँ पे सिंपली रिसर्च करता हूँ, यहाँ पे रिसर्चर को मार के तुम लोग क्या ही मिल जाएगा, क्यों ना तुम मुझे यहाँ पे सिंपली जाने दो, तुम्हारा काफी फायदा हो सकता है। चैनकुन बोलता है फालतू बात करना बंद करो, तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, और तुम्हारे पास यहाँ मुझसे बचने का कोई भी चांस नहीं है। अचानक से हम देखते हैं वहाँ पे जी रेनवा के सामने वो लॉकर आ गया होता है। जी रेनवा बोलता है मैं यहाँ पे लॉकर करीब जाते हुए रेनी डीमन वर्ल्ड चला जाऊंगा, वो बिल्कुल सेफ रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं जी रेनवा वहाँ पे उस कब्र से टकरा गया होता है। चैनकुन बोलता है कमीने कहीं के तुम यहाँ पे अंदर चले गए, आखिर तुम्हें क्या लगता है जाने की वजह से क्या तुम बच जाओगे। वहाँ पे उस कबर्ड को पकड़ने के साथ ही चैनकुन बोलता है फाइनली मैं जीत गया। जी रेनवा अब तुम्हारा अंत नजदीक है। जी रेनवा बता रहा था किसी को धोखा देना, उनको मिसडायरेक्ट करना, उनकी थिंकिंग चेंज करना, किसी भी चीज की लालच या बहुत जल्दबाजी करना, ये सारी चीज ऐसी होती है जो किसी बंदे को मौत की तरफ लेके जाती है। और ऐसा ही यहाँ पे चैनकुन के साथ में हुआ, मेरे सामने आने की वजह से उसकी सारी क्वेश्चन बिल्कुल गायब हो गई और वो यहाँ पे इम्पल्सिव हो गया। यही वजह यहाँ पे कबर्ड को टच करने से पहले उसने एक बार भी नहीं सोचा। वहीं हम देखते हैं सनमियो बोलती है फाइनली वो कभी ना पकड़ा गया।
चैन कुन चलो बाहर निकालो, अगर तुम खड़े खड़े यहाँ पे कर क्या रहे हो। जी रेनवा सोच रहा होता है यहाँ पे एक और इंसान है, मैं यहाँ पे सोचने का मौका नहीं दे सकता, इसको फंसाना पड़ेगा। उसके बाद हम जी रेनवा वहाँ पे गायब हो गया होता है और वापस से रियल वर्ल्ड में आ गया होता है। जी रेनवा बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे यहाँ पे इतनी पकड़ लोगी? यहाँ पे छोटे से फॉर्म के अंदर मैं बहुत ही फ्लेक्सिबल हूँ, चाहे तुम कितने पावरफुल हंटर क्यों ना हो तुम्हें नहीं पकड़ सकती। तो अभी हम देखते हैं सनमियो काफी स्पीड से उसको पकड़ने वाली होती है। जी रेनवा बोलता है मैं तुम्हारे हाथ में तीली नहीं आने वाला। ये बोलने के साथ ही वो वहाँ पे कबर्ड के अंदर एंटर कर गया होता है। हम देखते हैं सनमियो ने भी वहाँ पे कबर्ड को हाथ लगा दिया होता है, जिस वजह से सनमियो वहीं पे रुक जाती है। जी रेनवा बोलते हैं फाइनली यहाँ पे ये दोनों ट्रैप हो चुके हैं। हालांकि यहाँ पे इन लोगों की कॉन्शियसनेस बिल्कुल गायब हो चुकी है, पर यहाँ पे इन लोगों की हार्ट बीट काफी चल रही है। ये काम ज्यादा देर तक नहीं होगा, ये लोग बहुत जल्दी मारे जाएंगे। चाहे कोई बंदा कितना पावरफुल क्यों ना हो, रूल्स के खिलाफ नहीं आ सकता। मैंने यहाँ पे शुरुआत में ब्लैक मंकी पावर से एक विश मांगी थी कि यहाँ पे इस कबर्ड को कोई भी ओपन नहीं कर सकता। यही वजह कि यहाँ पे जो भी बंदा इसको ओपन करेगा वो एक अलग सिचुएशन चला जाएगा, जहाँ पे उसकी कॉन्शियसनेस बिल्कुल खत्म हो जाएगी और वो बस यहाँ पे थोड़ी देर मारा जाएगा। पहले जब ये लोग यहाँ पूरी बिल्डिंग को उड़ाने वाले थे, तब यहाँ पे इस रूल की वजह से इन लोगों को एक हेलुसिनेशन आई और इन लोगों ने यहाँ पे साइड क्विट कर दिया, क्योंकि यहाँ बिल्डिंग के टूटने की वजह से ये रूल ब्रेक हो रहा था और कोई डीमन कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, अपने रूल को ब्रेक करना बर्दाश्त नहीं कर सकता। पर यहाँ पे इन लोगों ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और कबर्ड को खोलने ट्राई किया। हालांकि यहाँ पे कबर्ड को ओपन करना रूल के बिल्कुल खिलाफ था। यही वजह कि वो लोग फंस चुके हैं और चाह के बाहर नहीं आ सकते। अगर मैं यहाँ पे सिंपल वर्ड में बोलूँ तो मेरा काम हो चुका है। यहाँ पे इस ऑक्टोपस को रिलीज करने के साथ ही इसने अपने साइज को काफी बढ़ा लिया। हालांकि यहाँ पे इन साइजों के अंदर काफी इंजर्ड हो चुका है, पर ये मरेगा नहीं, क्योंकि डीमंस कभी मरते नहीं है, उनको सील किया सकता है। चाहे ये लोग पाउडर में क्यों ना चेंज हो जाए, इन लोगों के रूल्स कोई ब्रेक नहीं कर सकता। हालांकि अच्छी बात है यहाँ पे ऑक्टोपस बहुत ही जल्दी ग्रो करता है। रही बात मेरी डॉटर की, तो मैं वेट करी, मुझे वहाँ पे जाना होगा। हालांकि मेरी डॉटर बहुत ही स्मार्ट है और उसने अपनी एबिलिटी को अवेकन कर लिया है। मुझे इस बात को यकीन है वो पक्का सर्वाइव कर पाएगी। लेकिन एक मिनट को, यहाँ पे ये वुल्फ प्रेजेंट है। चलो देखते हैं मैं यहाँ पे इस वुल्फ के साथ में क्या कर सकता हूँ। जिस ओनर ने यहाँ पे टास्क रखा था वो यहाँ पे खुद मारा जा चुका है, इसी वजह से यहाँ पे टास्क रीसेट हो चुका है। अचानक से हम देखते हैं उस वुल्फ की एक लाइट ऑन हो गई होती है। जी रेनवा सोचता अभी भी कोई लाइट नहीं थी और यहाँ पे एक लाइट आ चुकी है। शायद से यहाँ पे ये वुल्फ अब लोगों को मारना स्टार्ट करेगा। वही हम देखते हैं जी रेनवा को, जो कि बोल रहा होता है जी रेनवा कमीने कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट करने की, सिर्फ मुझे ऑफेंड करने की वजह से देखो तुम मारे जा रहे हो। वरना यहाँ पे जी फैमिली को कोई भी दिक्कत नहीं थी अगर तुम सिंपली मुझे मास्टर बना देते। जी फैमिली का ओल्ड मैन होने की वजह से ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं यहाँ पे जी फैमिली का हेड बनूं। वैसे ये बिल्डिंग काफी कमाल की है, मुझे शुरुआत ही चाहिए थी। और देखो काफी कमाल की बात है, यहाँ पे जी फैमिली के दोनों ब्रदर्स मारे गए, तो अब यहाँ पे जी फैमिली के ऊपर अकेला मैं राज करूंगा। वैसे यहाँ पे जी रेनो के पास मेरी डॉटर है। जी रेनो बिल्कुल भी टेंशन मत करो, मैं यहाँ पे तुम्हारी डॉटर का बिल्कुल सही से ध्यान रखूंगा। अचानक से हम देखते हैं उसके सर के ऊपर एक लाइट आ गई होती है। जी रेनो में बोलता है ये क्या हो रहा है, मेरे सर पे लाइट कहाँ से आ गई। फिर हम देखते हैं वो लाइट 2 हो गई होती है। जी लेन में बोलता कमीना जी रेन हुआ, पक्का से तुम्हारा काम होगा। पर तभी हम देखते हैं जी लेन में अचानक से 4 लाइट हो गई होती है, जिस वजह से जी लेन में काफी शौक आता है। हम देखते हैं जी लेन में वहीं पे गिर जाता है और मारा गया होता है। जी रेनो सोचता काफी अजीब बात है, यहाँ पे 4 लाइट ऑन हुई और अब यहाँ वापस रीसेट हो चुका है और शायद से यहाँ पे ये रीजन है जी लेन में मारा गया। चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मेरा एक और दुश्मन मारा गया और मुझे यहाँ पे ज्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ा। मुझे यहाँ पे समझ में आ गया आखिर इसके कौन कौन से रूल्स है। अपने मास्टर के कहने पे वो यहाँ पे 4 कैरेक्टर के साथ में किसी को ही मार सकता है, लेकिन जैसे इसके मास्टर मर जाते हैं वो रूल्स को चेंज कर देता है। ये यहाँ पे किसी भी 4 कैरेक्टर यूज करते हुए किसी को ही मार सकता है। इसका मतलब यहाँ पे डिमोनिक बीस्ट बहुत ही खतरनाक हो चुका है। देखो इसने अपना काम वापस स्टार्ट कर दिया, इसकी एक और लाइट हो चुकी है। यहाँ पे रैंडम कैरेक्टर लेने की वजह से ये बहुत ही खतरनाक हो जा रहा है। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे यहाँ पे इस बीस्ट को रोकना होगा, वरना मैं मार जाऊंगा। मेरे जितने भी शील्ड डीमंस है ना, वो सब के सब कैबिनेट के अंदर है। मेरे पास में यहाँ पे रैग डॉल है जो काउंटिंग को डिस्टर्ब करता है। साथ ही में यहाँ पे कैलकुलेटर है जो कि इन्फिनिट 0 ला सकता है। वहीं इसके आइज को कवर करने के लिए एक और डीमन है, पर मैं यहाँ पे किसी भी डीमन को ऐसे यूज नहीं कर सकता। पता नहीं यहाँ पे 2 डीमन के कॉम्बिनेशन की वजह से अभी क्या हो जाए। जो रैग डॉल है वो यहाँ पे रेंडमली काउंट करता है, तो क्या पता वो यहाँ पे बार बार सामने 4 लेके आ जाए, फिर तो यहाँ पे और खतरनाक हो जाएगा। एक कैलकुलेटर है वो यहाँ पे इन्फिनिट 0 ला सकता है और उसका लेवल बहुत ही कम है, तो शायद से ये डिमोनिक बीस्ट उससे नहीं रुक पाएगा। वहीं इसकी आई को कवर करने की वजह से इसके 4 कैरेक्टर होने से रोक सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ सबसे ज्यादा सही तरीका यही रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं जी रेनवा, उसकी 4th टाइम लग गया होता है। अगर मैं अपनी कॉन्सियसनेस और ब्रोकन बॉडी यूज करते हुए इसके 4th कैरेक्टर होने से रोकता हूँ तो ये काफी सही रहेगा। 1 मिनट को क्या मेरे लिंक होने की वजह से ये रुक चुका है। नहीं 1 मिनट को ये यहाँ पे रुक नहीं रहा है, बल्कि मुझसे 4th कैरेक्टर पूछ रहा है। ये यहाँ पे ऑमनिसेंट लेंस का यूज कर रहा है। आखिर मैं यहाँ पे करूँ तो करूँ क्या।
चलो यहाँ पे ये सब छोड़ो, भले ही सारे लोग मरे तो मरे, मुझे अपनी डॉटर को भी सेव करना है। चलो उसके पास चलते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इस डीमन को छोड़ देता हूँ और सारे लोग को मरने देता हूँ तो क्या यहाँ पे मेरे और डीमन के अंदर कोई भी अंतर बचेगा? लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर हर मिनट लोग मर रहे हैं। पर रही बात मेरी डॉटर की, तो वो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही है। एक रिसर्चर होने के तौर पे ह्यूमन बीइंग को सीखना मेरी जिम्मेदारी बनती है। और यहाँ पे एक फादर होने के तौर पर अपनी डॉटर को बचाना ये भी तो जिम्मेदारी है। बाकी सारे लोगों को सेव करने के लिए और भी बहुत सारे हंटर है, पर यहाँ पे मेरी डॉटर को सिर्फ मैं ही सेव कर सकता हूँ। पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, शायद मैं ड्यूरेशन चेंज हो रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो गया तो मैं बहुत बड़ा खतरा बन जाऊंगा, ना सिर्फ ह्यूमैनिटी के लिए बल्कि अपनी डॉटर के लिए भी। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अगर ये वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर देना। थैंक यू।